हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर पे। आज हम 38वीं बिहार पीसीएस में पूछे गए पॉलिटी के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले बीपीएससी पीटी के लिए उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। या ऑप्शन डी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें से असत्य ढूंढने बोला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये गलत कथन है, क्योंकि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए, भारत के महाधिवक्ता को। बी, संसद को। सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का। या ऑप्शन डी, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो अगर राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो वो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। बाकी ये तीनों अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है। अगला सवाल है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ऑप्शन ए, 6 महीने तक। बी, 4 महीने तक। सी, 1 महीने तक। या डी, 14 दिन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 14 दिन। 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ऑप्शन डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन या प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। सिर्फ धन विधेयक को ही लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। ऑप्शन ए, 1950। ऑप्शन बी, 1951। ऑप्शन सी, 1955। या ऑप्शन डी, 1958। तो प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए,
30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत या डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ए बलवंत राय मेहता, बी आर अम्बेडकर, सी जस्टिस कृष्ण अय्यर या डी जगजीवन राम। तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। ऑप्शन बी इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। सी जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सही हैं। पंचायती राज प्रणाली की ये तीनों ही विशेषताएं हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी गुवाहाटी या डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब सी गुवाहाटी होगा। सी गुवाहाटी होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। बाकी सब इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के लिए है, दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली है तथा महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।